नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पेश खिदमत है एक खूबसूरत रानी की खूबसूरत कहानी हमारी जुबानी। बात काफ़ी पुरानी है। एक राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके 5 बेटे व 1 बेटी थी। सब भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन इतना लड़ते थे कि उन्होंने अलग रसोई बना रखी थी। बूढ़ी औरत चाहती थी कि सब एक साथ खुशी से रहें और एक दूसरे की मदद करें। उसने धमकी दे दी कि वो सबको घर से निकाल देगी अगर वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। उसने यह भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसे करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। बेटे थक गए और आखिर में उन्होंने अपनी माँ की बात मान ही ली। लेकिन एक बात थी बेटों में, वह जो कुछ भी कमा कर लाते अपनी कमाई माँ के हाथ पर रख देते। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में गया, लेकिन निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने उसे उठा लिया, क्योंकि वो खाली हाथ नहीं वापस लौटना चाहता था। जब उसकी माँ ने उससे आज की कमाई मांगी तो उसने उसको सांप दे दिया। माँ ने उसे कुछ नहीं कहा और सांप को छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर तालाब में स्नान करने गई। रानी बहुत खूबसूरत थी और उसे श्रृंगार करने का भी बहुत शौक था। उसने अपने सारे कीमती जेवर उतार कर अपनी दासियों के पास छोड़ दिए और इतने में एक चील ने चमकते हुए हार को देखा और उसे छीन कर ले गया। दासियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। रानी बहुत उदास हुई। फिर उसने ऐलान किया कि जिसने भी उस हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उड़ते हुए चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप को देखा तो उसने हार को छोड़ दिया और सांप को ले गया। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने हार को देखा, तो वो समझ गई कि ये वही रानी का खोया हुआ हार है जिसे रानी कब से ढूंढ रही थी। बूढ़ी औरत वो हार लेकर महल पहुंचती है और रानी को हार दे देती है। रानी ने हार को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी रकम देंगी। बूढ़ी औरत ने रकम लेने से मना कर दिया और बोली, मैं इतनी गरीब हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं संभाल नहीं सकती। मेरी यह इच्छा है कि दिवाली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाएं और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो इतनी खुश थी हार को पाकर कि उसने आदेश दे दिया कि सिर्फ बूढ़ी औरत के घर में ही दिए जलेंगे। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूल सजाने को भी कहा। सब ने साथ में मिलकर काम किया और पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी जी आईं और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गईं। लेकिन उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए देखे। उन्हें दिए बहुत पसंद थे। उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी तो औरत ने दरवाज़ा खोला और सपरिवार लक्ष्मी जी का फूल और मिठाइयों से स्वागत किया। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और उन्होंने पूरे परिवार से बदले में कुछ मांगने को कहा, क्योंकि वो उनके भक्ति भाव से प्रसन्न थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहें ताकि हम सदा खुशी से रह सकें। लक्ष्मी जी सोचकर बोली, मैं रहने को तैयार हूँ, लेकिन आपको एक साथ मिलकर रहना होगा, लड़ना नहीं है। अगर किसी ने भी मेरी बात का उल्लंघन किया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश था कि लक्ष्मी जी संतुष्ट थी। वो सब उनकी बात मान गए
और उसी दिन से पूरा परिवार मिलजुल कर साथ में रहने लगा और एक दूसरे की इज्जत करने लगा। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी जी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके घर पर सदा के लिए विग्रह रूप में विराजमान हो गई। धन्यवाद।